हेलो फ्रेंड, हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार त्यागी स्टडी हब में। जैसा कि आप सबको पता है, इस बार के जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं वो 18वें क्रम के हुए हैं। इसमें बीजेपी गठबंधन की सरकार बनी है या कहीं एनडीए की सरकार बनी है। तो किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया गया है, ये हम फोटो सहित देखेंगे। आपको बहुत से मंत्रियों का नाम पता होता है, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि इसकी पिक्चर क्या है। तो करते हैं क्लास को शुरू। क्लास छोटी ही रहेगी तो क्लास को पूरी देखना है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि टोटल कितने मंत्रियों ने शपथ ली है। तो प्रधानमंत्री सहित टोटल 72 मंत्रियों ने शपथ ली है। एक प्रधानमंत्री हैं और 71 अन्य। तो सभी मेन मंत्रियों को देखते हैं। और इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। उसमें 72 मंत्रियों के मंत्रालय और पूरी लिस्ट होगी। तो करते हैं शुरू। सबसे पहले जो हमारे प्रधानमंत्री बनाए गए हैं वो है नरेंद्र मोदी। ये तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं और इनकी सरकार को नाम दिया गया है मोदी 3.0। ये कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत आते हैं और नेता पक्ष भी इन्हीं को कहा जाता है। इन्हें जो मंत्रालय दिए गए हैं वो दिए गए हैं कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग, और कुछ अन्य मंत्रालय भी दिए गए हैं। ये बीजेपी पार्टी से हैं। लोकसभा सदस्य चुनकर आए हैं। इनकी सीट है वाराणसी और ये तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। चलते हैं आगे। राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह कैबिनेट मिनिस्टर हैं। इन्हें मंत्रालय दिया गया है रक्षा मंत्रालय। पिछली बार भी इन पर रक्षा मंत्रालय ही था। ये बीजेपी पार्टी से हैं। लोकसभा का चुनाव लड़कर आए हैं लखनऊ सीट से। ये दूसरी बार रक्षा मंत्री बने हैं और पूर्व यूपी के सीएम भी रह चुके हैं। अमित शाह जो हैं ये कैबिनेट मंत्री हैं। इन्हें जो मंत्रालय दिया गया है वो गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय दिया गया है। ये बीजेपी पार्टी से आते हैं। लोकसभा सदस्य हैं। इनकी सीट है गांधीनगर गुजरात। ये दूसरी बार गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय के अध्यक्ष बनाए गए हैं। नितिन गडकरी। ये कैबिनेट मंत्री हैं। इनका मंत्रालय है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। ये बीजेपी पार्टी से आते हैं। इनकी जो लोकसभा सीट है वो है नागपुर। इन्होंने अटल बिहारी जी के साथ में भी काम किया हुआ है। ये बीजेपी के बहुत ही पुराने नेताओं में से एक हैं। इसके बाद आते हैं जेपी नड्डा। ये कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। इनका मंत्रालय है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। बीजेपी पार्टी से हैं और लोकसभा सदस्य हैं। ये इससे पहले मोदी 2.0 में बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष थे। इस बार इन्हें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय दिया गया है। इसके बाद आते हैं शिवराज सिंह चौहान। इन्हें भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। इनके पास मंत्रालय हैं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय। ये बीजेपी पार्टी के पुराने सदस्यों में से एक हैं। इन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता है विदिशा मध्य प्रदेश से। ये इससे पहले कई बार
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, काफी बार लोकसभा सदस्य का चुनाव जीत चुके हैं। इसके बाद आती हैं हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। ये कैबिनेट मंत्री हैं, इन्हें मंत्रालय दिया गया है वित्त मंत्रालय। मोदी 2.0 में भी इन पर वित्त मंत्रालय था, यानी कि दूसरी बार वित्त मंत्री बनाई गई हैं, बीजेपी पार्टी से हैं और ये राज्यसभा सांसद हैं। पहले भी राज्यसभा सांसद ही थी। इसके बाद आते हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, यानी कि एस जयशंकर के नाम से हम इन्हें जानते हैं। ये कैबिनेट मंत्री हैं, इन्हें मंत्रालय दिया गया है विदेश मंत्रालय। इससे पिछली सरकार में भी यही मंत्रालय था इन पर, मोदी 2.0 में। ये बीजेपी पार्टी से हैं और ये भी राज्यसभा सांसद हैं। इन्होंने भी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा है। इसके बाद नाम आता है मनोहर लाल खट्टर। इन्हें आप सब जानते होंगे, ये कैबिनेट मंत्री हैं। इन्हें मंत्रालय दिया गया है ऊर्जा मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय। बीजेपी पार्टी से हैं, लोकसभा का सदस्य हैं। इनकी सीट है करनाल, हरियाणा। ये हरियाणा के काफी बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके बाद आते हैं HD कुमार स्वामी। ये कैबिनेट मंत्री बनाया गया है इन्हें। इनके पास मंत्रालय दिया गया है इन्हें भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय। इनकी पार्टी बीजेपी है। ये लोकसभा सदस्य हैं मांड्या कर्नाटक सीट से। ये भी कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पीयूष गोयल को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। इनके पास है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं, उपभोक्ता मामले। इनके पास है खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं। इनकी पार्टी बीजेपी है। ये लोकसभा सदस्य चुने गए हैं उत्तरी मुंबई से। धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। मंत्रालय है शिक्षा मंत्रालय। पार्टी है बीजेपी। लोकसभा की सीट जीती है इन्होंने संबलपुर, ओडिशा से। जितिन राम मांझी, ये भी कैबिनेट मंत्री हैं। इनका मंत्रालय है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। इनकी जो पार्टी है वो है हिंदुस्तान अवाम मोर्चा। ये गठबंधन की पार्टी से हैं। लोकसभा की सीट जीती है इन्होंने गया, बिहार से। ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इसके बाद नाम आता है राजीव रंजन सिंह। इन्हें लल्लन सिंह भी कहते हैं। इन्हें को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। इन्हें मंत्रालय दिया गया है पंचायती राज मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। ये JDU पार्टी से आते हैं, नीतीश कुमार वाली पार्टी से। इन्होंने लोकसभा की सीट जीती है मुंगेर, बिहार से। इसके बाद नाम आता है सर्बानंद सोनोवाल का। ये कैबिनेट मंत्री हैं। इन्हें मंत्रालय दिए गए हैं बंदरगाह, जहाजरानी और जल मंत्रालय। बीजेपी पार्टी से हैं। लोकसभा की सीट जीती है डिब्रूगढ़, असम से। ये असम के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके बाद नाम आता है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ये कैबिनेट मंत्री हैं। इन्हें मंत्रालय दिया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। बीजेपी पार्टी से हैं। लोकसभा सदस्य बनाए गए हैं टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से। राम मोहन नायडू, किंजरापू। ये कैबिनेट मंत्री हैं। इन्हें मंत्रालय दिया गया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। ये इनकी पार्टी है TDP। ये लोकसभा के श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश से। प्रहलाद जोशी।
ये कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। इनको मंत्रालय है इनके पास उपभोक्ता मामले और नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय है। बीजेपी पार्टी से हैं। लोकसभा की सीट जीती है इन्होंने कर्नाटक की धारवाड़। जुएल ओराओ ये कैबिनेट मंत्री हैं। इन्हें दिया गया है जनजातीय मामलों का मंत्रालय। पार्टी बीजेपी। लोकसभा की सीट जीती है झारखंड की खूंटी। इसके बाद नाम आता है गिरिराज सिंह। ये कैबिनेट मंत्री हैं। मंत्रालय दिया गया है इन्हें कपड़ा मंत्रालय। बीजेपी पार्टी से हैं। लोकसभा सदस्य बने हैं ये बिहार के बेगूसराय से। अश्विनी वैष्णव कैबिनेट मंत्री हैं। इनके पास है रेल मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इनकी पार्टी है बीजेपी। ये राज्यसभा सांसद हैं ओडिशा से। ज्योतिरादित्य सिंधिया ये कैबिनेट मंत्री हैं। मंत्रालय इनके पास है संचार मंत्री हैं और त्रिपुरी विकास क्षेत्र इनके पास है। बीजेपी पार्टी से हैं। लोकसभा की सीट जीती है इन्होंने गुना मध्य प्रदेश। इसके बाद नाम आता है भूपेंद्र यादव का। ये कैबिनेट मंत्री हैं। इनके पास मंत्रालय है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। पार्टी इनकी बीजेपी है। इन्होंने सीट जीती है लोकसभा की राजस्थान के अलवर से। विजेंद्र सिंह शेखावत कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। मंत्रालय है सांस्कृतिक मंत्रालय। पार्टी बीजेपी। लोकसभा सदस्य हैं राजस्थान के जोधपुर से। अन्नपूर्णा देवी कैबिनेट मंत्री हैं। इनके पास जो मंत्रालय है वो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। बीजेपी पार्टी से आती हैं। लोकसभा की सीट इन्होंने जीती है कोडरमा झारखंड की। इसके बाद नाम आता है किरण रिजिजू। ये कैबिनेट मंत्री हैं। इन्हें मंत्रालय दिया गया है संसदीय मामलों का मंत्रालय। बीजेपी पार्टी से आते हैं। लोकसभा के सदस्य बने हैं ये अरुणाचल पश्चिम से। इसके बाद नाम आता है हरदीप सिंह पुरी। ये कैबिनेट मंत्री हैं। इनके पास मंत्रालय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। बीजेपी पार्टी से हैं। लोकसभा सदस्य बनाए गए हैं होशियारपुर पंजाब से। इसके बाद नाम आता है डॉक्टर मनसुख मंडाविया कैबिनेट मंत्री हैं। खेल मंत्रालय ने दिया गया है। बीजेपी पार्टी से हैं। लोकसभा सदस्य चुना गया है इनको गुजरात के पोरबंदर से। इसके बाद नाम आता है जी किशन रेड्डी कैबिनेट मंत्री हैं। खान मंत्रालय इनको दिया गया है। बीजेपी पार्टी से हैं। लोकसभा सदस्य हैं सिकंदराबाद तेलंगाना से। इसके बाद नाम है चिराग पासवान कैबिनेट मंत्री हैं। मंत्रालय है खाद्य प्रसंस्करण। पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी। लोकसभा की सीट जीती है हाजीपुर बिहार से। इसके बाद नाम है सी आर पाटिल कैबिनेट मंत्री हैं। मंत्रालय दिया गया है जल शक्ति मंत्रालय। पार्टी बीजेपी है। लोकसभा की सीट जीती है इन्होंने नवसारी गुजरात से। आपके कैबिनेट मंत्री 30 बनाए गए हैं जो हमने आपको अच्छे से पढ़ा दिए हैं। इसके बाद 5 हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 36 हैं राज्य मंत्री। टोटल 71 मंत्री हैं और एक है प्रधानमंत्री। तो टोटल 72 हो गए। तो इसमें जो राज्य मंत्री में फेमस करेक्टर हैं वो हैं जयंत चौधरी। ये चौधरी चरण सिंह के पोते हैं। तो जयंत सिंह को राज्य मंत्री के अंदर स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। इनका मंत्रालय है शिक्षा मंत्रालय। इनकी पार्टी है आरएलडी। ये राज्यसभा सदस्य हैं यूपी से। बाकी सभी
मंत्रियों की लिस्ट हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल से सभी की लिस्ट चेक कर सकते हैं। बाकी बचे हुए को क्या क्या मंत्रालय दिया गया है, वैसे हमने आपको अच्छे से बताने की पूरी कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहें और आपके ज्ञान को बढ़ाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।